इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि क्रिएट मार्केट वाइज पिवट विद टारगेट सेल्स अचीवमेंट एंड वाई ग्रोथ। वाई ग्रोथ आपका होता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मींस लास्ट ईयर से बिजनेस कितना जंप हुआ। सेकंड क्वेश्चन, क्रिएट कैटेगरी वाइज पिवट विद टारगेट सेल्स अचीवमेंट वाई ग्रोथ एंड शो हाई करंट ईयर सेल्स कैटेगरी ऑन टॉप। सारी फील्ड ऊपर और नीचे सेम है, बस यहाँ पर एक कंडीशन है कि करंट ईयर की जो सेल है वो टॉप पे आनी चाहिए कैटेगरी। रेस्ट जो आपकी कैलकुलेशन है, डेटा है, वो सेम है। बस यहाँ पर पहला मार्केट पर है और दूसरा है कैटेगरी पर। पिवट को लगाते कैसे हैं, आइए इसको भी सीखते हैं। डेटा वाली शीट पर आएंगे, इस तरह से डेटा आपका रखा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पर जाएंगे, पिवट टेबल। इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता है। इन केस अगर सेलेक्ट नहीं करता है तो आपको मैनुअल यहाँ से लेकर नीचे तक रेंज को सेलेक्ट करना होगा। फिर इसको करेंगे ओके। इस तरह से एक विंडो बन जाती है आपकी। फिर हम करेंगे मार्केट को सेलेक्ट, मार्केट वाली फील्ड को। उसके बाद टारगेट, करंट ईयर सेल और लास्ट ईयर सेल। तो पहला क्वेश्चन था कि अचीवमेंट निकालना है, तो अचीवमेंट कैसे निकलता है, सेल डिवाइडेड बाई टारगेट। तो एक्सेल में तो सिंपल होता है, आपने इधर इक्वल टू किया, सेल डिवाइडेड बाई टारगेट, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। यही फॉर्मूला आप पिवट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस जाना होगा पिवट टेबल, एनालाइज, फील्ड आइटम एंड सेट्स, यहाँ पर क्लिक, कैलकुलेटेड फील्ड, इस पर क्लिक करेंगे। फील्ड, फील्ड का नाम मतलब फॉर्मूला क्या आपको लगाना है या कोई कौन सी नई फील्ड आपको ऐड करनी है। तो क्या फील्ड ऐड करनी है मुझे, अचीवमेंट, अचीवमेंट परसेंटेज। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जीरो रहता है, जीरो को डिलीट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या था अचीवमेंट का, करंट ईयर सेल। इधर ये सेल है, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा इस फील्ड पे, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। फिर करेंगे डिवाइडेड बाई, उसके बाद ये टारगेट वाली फील्ड को करेंगे सेलेक्ट एंड देन करेंगे इसको ऐड। तो ये फॉर्मूला पिवट टेबल के अंदर ऐड हो चुका है। उसके बाद क्या क्वेश्चन था कि हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगानी है। तो इसको डिलीट करके वाई ओ वाई, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला होता है सेल डिवाइड बाई करंट ईयर सेल डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर सेल माइनस वन। तो करंट ईयर सेल ऑलरेडी यहाँ पर है, फिर टारगेट वाले फील्ड को करेंगे डिलीट, लास्ट ईयर वाले को करेंगे सेलेक्ट, माइनस वन, और इसको कर देंगे ऐड। जो फील्ड ऐड की थी वो ऐड हुई है या नहीं हुई है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ऐड हो चुकी हैं। और करेंगे इसको ओके। ओके के बाद कुछ इस तरह से डेटा आता है, मीन्स फॉर्मूला तो लग चुका है लेकिन ये परसेंटेज में नहीं आ रहा, ये सिर्फ वन वन दिखा रहा है और ये जीरो जीरो। तो इन फील्ड को करेंगे सेलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट फाइव, मतलब परसेंटेज वाला बटन को प्रेस कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल यही था कि सेम डाटा चाहिए लेकिन वो चाहिए कैटेगरी का, कैटेगरी यहाँ पर है रखी हुई। और उसके बाद करंट या सेल के ऊपर इसको हाई टू लो कर देंगे, जिसका सेल हाई है वो कैटेगरी टॉप पे आ जाएगी। तो पेवेट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपने एक बार पेवेट बना दिया और फॉर्मूले लगा दिए, आपको उसे बार बार बनाने की, फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट करना ये होता है, इसको कॉपी कर लिया, सेम शीट या न्यू शीट में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं सीधा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी के साथ। यहाँ पर ये मार्केट था, मार्केट को मैं कर दूंगा अनचेक और यहाँ डाल दूंगा कैटेगरी। देखिए ऑटोमेटिकली सब कुछ आ चुका है। बस करना क्या था, इसको सेल जो हाई थी ये 57 ऊपर आ जाएगी, उसके बाद ये फैशन आ जाएगा। ठीक, इस काम को करने के लिए डाटा वाले फील्ड में जाएंगे और से Z टू ए कर देंगे तो ये हाई टू लो करके आ जाएगा। तो आपके दोनों क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू।